ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी यदि परीक्षा के योग्य न होते तो विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा क्यों लेते? और विद्यार्थी जितना विशिष्ट होता है, परीक्षा भी उसकी उतनी ही अधिक कठोर होती है। उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोरता की। आप पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में, जहां जहां पुराणों में विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र है, वहां आप पढ़ेंगे तो आपके मन में विश्वामित्र जी के प्रति एक अलग प्रकार की छवि निर्मित हो। अरे कैसे महात्मा, इतनी कठोरता, जब देखो तब डंडा लेके तैयार हैं। कठोरता की भी पराकाष्ठा विश्वामित्र जी ने प्रकट की। पूरा चरित्र हमें नहीं कहना है, पुराण में आप देख लेना, आपने सुना है, जाना है, कैसा अद्भुत चरित्र है सत्यवादी हरिश्चंद्र का। हम लोग कहते हैं कि स्वप्न तो झूठे होते हैं, पर उनकी सत्य के समादर की भावना ठाकुर जी देखें। स्वप्न में दिया हुआ दान जागृत में ब्राह्मण आकर मांग रहा है तो दे दिया, दे ही नहीं दिया। प्रातः काल उठते ही आपने राजमुकुट धारण नहीं किया, राज चिन्ह मैंने रात्रि में स्वप्न में जब एक ब्राह्मण को उसके नाम गोत्र का उच्चारण करके अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिया है, तब मैं राजवस्त्र कैसे धारण कर सकता हूं? एक धोती पहने हैं और उसी को ऊपर से उत्तरी के जैसा ओढ़े हैं। और जब प्रातः आन्निक कृत्य संपन्न करने के बाद जब आ गए बाबा, स्वप्न में जो पधारे थे तो दे दिया। और फिर कहा कि अब ये मेरा राज्य है, दाता को अब यहां रहने का अधिकार नहीं है, जाओ निकलो यहां से। फिर इस दान की सांगता की सिद्धि के लिए दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, नहीं तो दान दो तो उसकी सांगता की सिद्धि के लिए दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब दक्षिणा कहां से देवें? सब कुछ तो बाबा जी को दे दिया, महर्षि विश्वामित्र को दे दिया, दें कहां से? उसको चुकाने का भी समय और स्वयं बिक जाना पड़ा। अपनी पत्नी को और अपने एकमात्र पुत्र का विक्रय करना पड़ा। और फिर उसमें भी स्वधर्म पालन में इस प्रकार की कठोरता कि अपने एकमात्र पुत्र की अंतिम क्रिया करने के निमित्त अपनी ही पत्नी से यह पहचान कर कि यह मेरी पत्नी है और यह जान कर कि यह मेरा पुत्र है, उससे यह कहना पड़ा कि यदि इस घाट पर संस्कार करना है तो कर देना पड़ेगा। आपको क्या हो गया है? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे भूल गए हैं, पुत्र को भूल गए? बोले इस समय मुझे केवल सत्य स्मरण है, धर्म का स्मरण है, इसमें मुझे किसी का स्मरण नहीं। मैं अयोध्याधिपति हरिश्चंद्र नहीं हूं, कभी था। इस समय मैं डोमराज का आज्ञा पालक सेवक हूं। सेवक का धर्म अपने स्वामी की आज्ञा का अक्षर सब पालन करना है। मैं धर्म और सत्य से बंधा हुआ हूं। यदि तुम कर नहीं दे सकती हो तो ले जाओ इसको, कहीं अन्यत्र संस्कार करो, इस घाट पर संस्कार नहीं होगा। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है महाराज। और उस सती साध्वी पतिव्रता ने कहा, मेरे पास तो सोने की एक कील भी नहीं है, द्रव्य के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है, शरीर पर एक ही साड़ी है, वो भी फटी सी है, पर कुछ न कुछ तो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मैं अपनी साड़ी फाड़ करके, अपना आंचल जैसे ही फाड़ा, धरती कांप गई, पुष्प वर्षा होने लगी।
रुद्रदेव प्रकट हो गए। कहा बस बस रहने दो, रहने दो, परीक्षा हो गई तुम्हारी। आज भी ठाकुर जी ये नियम है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जब जल समाधि हुई, डोमराज ने आकर कहा, महाराज ध्यान से सुनो, मैं डोमराज हूं, मेरी आज्ञा के बिना यहां जल समाधि नहीं हो सकती, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ ने कहा, कहो महाराज क्या चाहिए आपको? कहे करपात्री जी के कंठ में पड़ी हुई जो रुद्राक्ष की माला है मुझे मिल जाए, बस टैक्स हो गया। बोले वो तो दूसरों ने ले ली, अब है नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप अपनी माला दे दीजिए। शंकराचार्य जी ने अपनी माला, बोले हाँ टैक्स हो गया, आप संस्कार करो। क्यों? मैं उसी खानदान का हूं। ठाकुर जी लोग हल्ला मचा रहे हैं, ये है सामाजिक समरसता है कि यति चक्रवर्ती को भी, यति चक्रवर्ती के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए भी उसको पावर है कहने का कि हम गमरा कर चुका हो। तो हम जो बात कहना चाहते हैं बस उसको हम कह दें। हम कहना ये चाहते हैं कि इस कठोर परीक्षा में सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनकी सत्यवादिता उजागर हुई, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मृतपुत्र जीवित हो गया, अक्षय लोकों की प्राप्ति की वे प्रजा सहित अक्षय लोकों की प्राप्ति के अधिकारी हुए। किंतु इस कठोर परीक्षा से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का हृदय बहुत व्यथित हो गया। बोले बाबा भले ही आपने महिमा बढ़ाई है हरिश्चंद्र की, पर थोड़ी नरमी दिखाकर परीक्षा ले लेते। इतनी कठोरता, आप जैसे ऋषियों के द्वारा इतनी कठोरता, ऐसी निर्दयता उचित नहीं है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आपका कोई अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, यज्ञ सफल नहीं होगा आपका। आपके अनुष्ठान में, आपके यज्ञ में बाधा पड़ती रहेगी। विश्वामित्र जी बोले ये तो बहुत गड़बड़ किया, हमने तो आपके भक्त की कीर्ति को बढ़ाया, वो आपने इतना बड़ा पुरस्कार दंड के रूप में हमको दिया। भगवान का रोष कुछ शांत हुआ। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान का रोष जब ठाकुर जी शांत हुआ तो बोले कोई बात नहीं, जब हम श्रीमद् दशरथ नंदन के रूप में अवतीर्ण होंगे और यज्ञ रक्षा के लिए जब तुम हमारी याचना करने के लिए आओगे और जब हम पहुंचेंगे तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। फिर इस साप